तो भाई कुछ ही देर में Amazon पे सेल स्टार्ट होगी एंड अगर आपने अभी तक भी लैपटॉप शॉर्टलिस्ट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद आपको 100% कंफर्म पता होगा कि मुझे कौन सा लैपटॉप बाय करना है 50,000 के बजट में। ओके थैंक यू। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज पे फोकस करूंगा, चाहे आप कंटेंट कंजम्पशन करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, स्टडीज, ऑफिस वर्क, प्रोफेशनल यूजेज या फिर गेमिंग, स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब जितने मर्जी आप हैवी से हैवी काम कर लेना, आपका लैपटॉप नहीं रुकने दूंगा। इतने तगड़े लैपटॉप बताऊंगा आपको। कुछ लैपटॉप मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे बताऊंगा जो कि 55,000 रुपीज के होंगे लेकिन सबसे ज्यादा वर्थ इट होंगे। लेकिन देखो एक चीज समझ लो, सेल आने वाली है ना, सेल के अंदर क्या होता है कि 55 से 60,000 वाले जो लैपटॉप होते हैं ना वो हमें 50,000 के अंदर आराम से मिल जाते हैं। एक तो हमें अपना बजट नहीं पुश करना पड़ेगा एंड हमें ज्यादा बढ़िया चीज मिल जाएगी। ओके, HP 15s लैपटॉप है जो कि इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। ये एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है ना, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो ना, अगर आपको लंबा बैटरी बैकअप चाहिए एंड अच्छा सा दिखने वाला लैपटॉप चाहिए ना, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया से हैंडल होती है, जितने मर्जी आप मल्टीटास्किंग कर लो। लेकिन मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो गेमिंग इसके ऊपर नहीं पॉसिबल, जो हैवी वाली गेम्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने कभी कभी थोड़ी बहुत ओकेजनल गेमिंग करनी है ना, चल जाएगी, लो सेटिंग के ऊपर खेल लेना, उसमें क्या दिक्कत है फिर। 52,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। i5 का प्रोसेसर है, 12th जनरेशन का 1235U। देखो U सीरीज का प्रोसेसर है लैपटॉप के अंदर, तो इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो आपको बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है, जो कि H&P सीरीज के प्रोसेसर के साथ आते हैं। नॉर्मल कामों के लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा आपके लिए। 16GB की रैम है, 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, बट इसकी जो स्टोरेज है ना दैट इज एक्सपेंडेबल। रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम बोर्ड इसका 16GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि मैं पहले से ही दे रखी है। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। बढ़िया चीज ये है कि MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 41 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर एंड अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर आराम से मिल जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखो बिल्कुल ही डिट्टो स्पेसिफिकेशन के साथ, अगर आपका बजट कम है एंड आप 8GB रैम के साथ कंफर्टेबल हो कि मुझे ज्यादा हैवी काम नहीं करने लेकिन मुझे 50,000 रुपए भी नहीं लगाने, तो आप 46,000 रुपीज के अंदर मिलने वाला ये डेल का लैपटॉप बाय कर सकते हो। ये HP वाले का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है कि डेल वाले के अंदर एक तो हमें 8GB की रैम मिलती है एंड उसकी रैम के मेगाहर्ट्ज कम है, 2666 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, बट इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 16GB तक। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो, बस आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अब देखो स्कूल एंड कॉलेज के लिए लैपटॉप तो ले लिया, उसके बाद चाहे आपने कोई भी असाइनमेंट बनानी है या फिर कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हो, एक चीज का ध्यान रखना भाई, भूल के भी ChatGPT से नहीं लिखवाना। 100% गारंटी है कि पकड़े जाओगे। खुद ही देख लो यार, ChatGPT खोला, आर्टिकल लिखवा लिया। अब इसे जाके मैंने सीधा चेक किया copyleaks.com पे, तो सीधा शो हो रहा है कि आर्टिकल तो भैया AI से लिखा हुआ है। यहाँ फंस गए। फिर अपनी तसल्ली के लिए भाई मैंने GPT-0 पे भी चेक किया, रिजल्ट आपके सामने है, इधर भी पकड़े गए। एंड जितने भी मेरे भाई वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हो ना, तो आपको ये चीज पक्का पता होगी कि अभी रिसेंटली कितनी वेबसाइट्स के एडसेंस अकाउंट तक बैन हो रहे हैं कि आर्टिकल्स AI से लिखे हुए थे। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका हल भी है, हिक्स बाईपास। अब मैंने क्या किया कि जो आर्टिकल रिजेक्टेड है उसे मैंने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया हिक्स बाईपास पे, और यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। भाई मैंने सेलेक्ट कर लिया अग्रेसिव एंड उसके बाद प्रेस करना हमने ह्यूमनाइज। अब इसने क्या करना है कि आर्टिकल को कुछ ही सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जैसे मैंने खुद ही लिखा हुआ है, बिल्कुल उस टोन के अंदर। अब इसे जाके चेक करते हैं। देखा, अब नहीं पकड़े गए। इट इज नाउ प्रूवन कि आर्टिकल ह्यूमन ने लिखा हुआ है। बढ़िया चीज एक और है कि अलग अलग डिटेक्टर पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इनका जो AI डिटेक्टर है वो खुद ही 7 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट पे अपने आप ही चेक कर लेता है। सारा कुछ आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा और यहाँ से खुद भी मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं हम इसे। बाईपास AI के ऑप्शन के साथ ही AI डिटेक्टर की ऑप्शन है। लेकिन भाई इंग्लिश तो छोड़ो, इसमें आपको 50+ लैंग्वेजेस की सपोर्ट मिलती है। हिंदी भी है, बंगाली भी है। जल्दी से जाके हिक्स बाईपास ट्राई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। काफी अच्छा रिस्पांस रहा इस वीडियो का एंड सही में आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, थैंक्स फॉर दैट। अब देखो ये लैपटॉप ना एक्चुअली में काफी स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है वो दिया गया H सीरीज का 12500H 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। सबसे पहले आप इसके सभी स्कोर चेक कर लो। सिनेबेंच हो गया, गीकबेंच हो गया, OpenCL स्कोर हो गए, स्कोर चेक कर लिए। अब इसे समझते हैं कि 12500H प्रोसेसर इतना स्पेशल क्यों है। देखो अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर थोड़े बहुत हैवी काम भी करने हैं, नॉर्मल काम के साथ ही कभी कभी आपको हैवी काम करने की जरूरत पड़ती है ना, उसके लिए H सीरीज का प्रोसेसर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक प्रोसेसर ऑलराउंडर नहीं होता। जो भी H सीरीज का प्रोसेसर है ना वो हैवी काम करने के लिए बना, बट उसका बैटरी बैकअप कम होता है, तो ये चीज समझने वाली है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए। एंड पिछले काफी टाइम से मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, काफी बढ़िया लैपटॉप है परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। 16GB की रैम है, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। TN डिस्प्ले है। देखो डिस्प्ले के कलर्स थोड़े डल साइड पे हैं, ये चीज मानने वाली है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी, बट डिस्प्ले के साथ हमें
हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके अंदर। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। देखो वैसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, लेकिन इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी करके देखी थी। क्या हुआ कि जब मैंने GT5 खेली फुल HD वीसिंग ऑन करने पे डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर 35 FPS मिल रहे हैं, एंड जब मैंने वैलोरेंट खेली वीसिंग ऑफ करने पे लो सेटिंग के ऊपर मुझे 130 FPS मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि लैपटॉप के ऊपर अगर आपने कभी कभी गेम्स खेलनी है वो चीज पॉसिबल है। MS ऑफिस है लैपटॉप में, 42 वॉट आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स है इस लैपटॉप के अंदर। अब वीडियो पॉज करके इन सभी पोर्ट्स को भी चेक कर सकते हो। अच्छा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपने हेवी काम करने हैं। नेक्स्ट इज ऑनर का मैजिकबुक X16 लैपटॉप। इस वीडियो का अभी तक का सबसे बढ़िया लैपटॉप मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि देखो ये ऑलराउंडर लैपटॉप है। इसके अंदर आपको सब कुछ एकदम ही परफेक्ट सा मिल जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 47,000 से लेके 49,000 तक के बीच में वेरी करता है एंड मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप है। बढ़िया चीज है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल रही है, ऑब्वियसली उसकी बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया होगी ना। एक तरफ आपका पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ या फिर प्लास्टिक की बॉडी के साथ लैपटॉप है, दूसरी तरफ मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, तो ऑब्वियसली जो लैपटॉप की लाइफ है वो तो अपने मेटल बॉडी वाले लैपटॉप की अच्छी होगी ना। इसे बाय करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बट फर्स्ट इसका जो प्रोसेसर उसे समझते हैं। 12450H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। ओकेजनली गेमिंग भी करवा देगा। प्रोसेसर का कंपैरिजन आपके सामने इस बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, उनके कंपैरिजन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड इससे पहले वाला जो हमने Asus का लैपटॉप देखा उसके अंदर हमें 12500H मिल रहा था एंड इसके अंदर में 12450H मिल रहा है। देखो ये जो प्रोसेसर की हायरार्की है ना, उसके अंदर क्या चीज है कि 12500H से सिर्फ एक स्टेप नीचे है 12450H। परफॉर्मेंस के अंदर 19-20 का फर्क है। नॉर्मली तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है। 16 इंच की डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में, फुल HD IPS डिस्प्ले है। भाई इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको IPS पैनल मिल रहा है, मतलब कि तगड़ी चीज है। आप जैसे मर्जी इस लैपटॉप के ऊपर घंटों तक काम करो, डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में। DDR4X रैम है 4266 मेगाहर्ट्ज वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, बट स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 512 GB की। वैसे भी देखा जाए तो यार प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर 16 GB की रैम ना मोर देन सफिशिएंट है, एक्सपेंड करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप आएगा ना, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि उसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। एंड देखो इस लैपटॉप का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ऑनर के सर्विस सेंटर आपको हर जगह पे नहीं मिलते इंडिया में। अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर है तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज है, इस लैपटॉप को बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। अगर सर्विस सेंटर नहीं है फिर आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब एक चीज है, देखो अगर आपने ऑनर के साथ नहीं जाना तो इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो ऑनर वाले लैपटॉप की मिल जाती है। एंड जो आफ्टर सेल सर्विस है भाई वो लिनोवो की है। इतना पुराना ब्रांड है, जहां मर्जी आप खड़े होकर इसके आफ्टर सेल सर्विस ले सकते हो। पूरे इंडिया में इसके काफी सर्विस सेंटर है। i5 का 12450H प्रोसेसर हो गया, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। कंपैरिजन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी, शटर कैमरा, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। अब देखो इस प्रोसेसर के साथ क्या चीज है कि गेमिंग कभी कभी हो जाएगी, कोडिंग करना चाहते हो, एडिटिंग भी करवा देता है ये लैपटॉप। अगर आपने 4K एडिटिंग करनी है ना कम लेयर्स वाली, तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। एंड अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, उन सभी के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया रैम आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली 16 GB की। अब इतने मेगाहर्ट्ज वाली रैम भी आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर मिलती नहीं है। एंड साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है। रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है, स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड जो Gen 4 SSD है ना वो लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, सभी के अंदर आपको Gen 3 मिल रही थी। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड फार बेटर है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस। एंड इसकी जो डिस्प्ले है ना उसके कलर्स एकदम ही एक्यूरेट है, शार्प है। कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह पे काम करना है ना, बढ़िया से आप इसके ऊपर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती हैं, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो सिंपल चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर तो आपने हैवी काम करनी है ना, लिनोवो का लैपटॉप आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर लो। एंड अगर आपने हैवी काम करना ही नहीं है, आपको नॉर्मल प्रोफेशनल काम करनी है ना, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा चाहिए, HP 15S लैपटॉप आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है। प्रोफेशनल लैपटॉप यहाँ पे करते हैं खत्म। अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एसर का लैपटॉप है ALG। देखो एसर की ALG सीरीज अभी कुछ ही दिन पहले आई है 2024 के अंदर। एंड सही में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। 52,000 से लेके 54,000 के बीच में इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। i5 का 12450H प्रोसेसर है लैपटॉप में, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड मिल जाता है वो दिया गया 2050 RTX 2050 4 GB का। अब एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि देखो 1650 का टाइम गया। किसी भी गेमिंग लैपटॉप को बाय करो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपका कम से कम RTX 2050 होना चाहिए। अगर आप GTX 1650 आज की डेट में 2024 के अंदर बाय कर रहे हो ना, भाई अपने पैसे वेस्ट करोगे फिर। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आपको। 54 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर है, बैकलिट कीबोर्ड है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप आपको बताता हूँ। इसे
बाय करने पे आपके 2-4 हजार रुपए बच भी जाएंगे। Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 45,000 रुपीज है, सेल के अंदर तो और भी सस्ता मिलेगा आपको। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5500H 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला, 8GB की रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर कम से कम 16GB की रैम तो मस्ट है। अगर इसके अंदर आपको 16GB की रैम नहीं मिल रही, एक्सपेंडेबल रैम है, जब भी आपने लैपटॉप ऑर्डर करा ये वाली रैम साथ में ऑर्डर कर देना एंड आप रैम को एक्सपेंड करवा सकते हो। गेमिंग कोर्स भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भाई इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड मिलता है ना, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, 4GB का, TGP 70 वॉट्स है भाई। एंड इसके ऊपर चाहे आप GTA 5 की बात करो, स्नाइपर लाइट की बात करो, वर्ल्ड वॉर Z की बात करो एंड बाकी सभी गेम्स, एकदम ही टॉप की परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। उसके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है ना वो भी प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी क्लियर, लेकिन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब गेमिंग डिस्प्ले के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देखो चाहिए ही चाहिए, तभी गेमिंग पॉसिबल है ना। तो ये लैपटॉप तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। सब कुछ आपको इस लैपटॉप के ऊपर एकदम अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट मिल रहा है। 45 वॉट आवर्स की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, ई कैमरा शटर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स भी आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। तो तगड़ा लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप। अभी तक का सबसे ज्यादा सेल होने वाला लैपटॉप है ये भी, एंड इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बेसिकली ये लैपटॉप आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलता है, 15.6 इंचेस के अंदर भी एंड 17 इंचेस के अंदर भी। जो मैंने लैपटॉप रिव्यू किया था वो 17 इंचेस वाला मॉडल था। डिस्प्ले साइज का फर्क है, बाकी सब कुछ ही सेम है। तो इन दोनों में से आप किसी भी डिस्प्ले साइज को चूज कर लेना। i5 का 11400H प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम पहले से मिल जाती है, 32GB तक एक्सपेंडेबल भी है, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसका जो बोर्ड है ना वो Gen 4 SSD को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपने लैपटॉप की स्टोरेज को एक्सपैंड भी करना है ना, Gen 4 SSD लगा सकते हो, स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी फिर। एंड इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो बिल्कुल ही सेम है, RTX 2050 TGP 70 वॉट्स है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। एंड इसके ऊपर मैंने जब Valorant खेली ना भाई, एकदम ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है, 235 FPS। एंड उसके बाद चाहे Cyberpunk है, Far Cry 6 है, God of War है, Forza Horizon 5 है, भाई सभी के अंदर एकदम ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें गेमिंग के अंदर मिल जाती है। गेमिंग के अंदर तो आपको लैपटॉप बिल्कुल नहीं तंग करेगा, एकदम ही तगड़ी परफॉर्मेंस है भाई इसकी। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडैप्टिव सिंक के साथ भाई प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। 48 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स है, सिंगल जोन RGB कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। बढ़िया लैपटॉप है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है आपको, जरूर कंसीडर करो। बेस्ट बाय लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो 50,000 के बजट के अंदर चाहे आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना, चाहे आपने प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है, सारे लैपटॉप मैंने आपको बता दिए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप के अंदर कंफ्यूज हो तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, 45,000 के अंदर Lenovo IdeaPad Gaming 3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, 55,000 के अंदर Asus TUF Gaming F15 आपके लिए बेस्ट है, एंड 50,000 के अंदर Acer का ELG। तीनों के अंदर प्राइस का भी डिफरेंस है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन से लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत ही ज्यादा एक्टिव चल रहा हूँ, वहां पे भी जाके अपने भाई को फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।